नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप ये वीडियो देख रहे हैं मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती के लिए। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आपने फॉर्म तो भर ही दिया होगा, ठीक है। तो वही फॉर्म भी भर दिया होगा, हो सकता है आप लोग तैयारी भी बढ़िया तरीके से कर रहे हों, ठीक है। लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि एक बड़े आकार में लिखा है 90 प्लस अंकों की रणनीति क्या होनी चाहिए। पहली बात तो इसको 90 प्लस अंक की जगह प्रश्न समझ लीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है। तो 90 प्लस प्रश्न भी यदि आप सही करते हो तब भी आपके नंबर इसके आसपास रहेंगे। अब इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए? फॉर्म आपने भर दिया है, तैयारी शुरू कर दी होगी, हमसे हो सकता है कर रहे हो या फिर किसी ना किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से आप कर ही रहे होंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको ऑल द बेस्ट है कि बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है और आप सफल होंगे। लेकिन सवाल यह है कि सर ये कर कैसे पाएंगे? कई ऐसे छात्र हैं जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया है, ठीक है, और वो पेपर देने भी जाएंगे, लेकिन उनने सिलेबस को जब देखा है तो उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत खतरनाक सिलेबस दे दिया है। सर यदि आप बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझते हैं और समझेंगे तो आपको एक बात बहुत आसान लगेगी। और आराम से यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे और आप लगातार कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो आप ये स्कोर कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। कैसे करना है वो बताएंगे। सर लगभग 27 दिन आपके एग्जाम को रह गए हैं, ठीक है, क्योंकि एक आध दिन मान लो कोई आप नहीं पढ़ पाते हैं तो ऑलमोस्ट आपके पास 27 है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो 24 जून से शुरू हो रहा है, 24 जून से शुरू हो रहा है, ठीक है। 24 जून से शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 24 जून को ही होगा। 24, 25, 27 जितने फॉर्म भरे होंगे, 2.5-3 लाख 4 लाख जितने बच्चों ने भी फॉर्म भरा होगा, उस हिसाब से देखा जाए तो 5-6 दिन तक ये एग्जाम चल सकता है, ठीक है। तो 24 जून से पहला शिफ्ट शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक डाउट और है, क्या इसकी एग्जाम डेट बढ़ेगी? भैया अभी इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे, बढ़ भी सकती है, बढ़ेगी तो 2-4 दिन बढ़ जाएगी, लेकिन अभी कुछ नहीं कहेंगे। अभी आपको 24 जून ही मान के चलना है, ठीक है। ध्यान देना दोस्तों, आपको एक चीज है कि भाई हम कैसे इतने प्रश्न सही करें। 90 प्रश्न सही करेंगे तो हमारे नंबर, हो सकता है यदि आप सिर्फ सही क्वेश्चन टिक करते हो, गलत टिक नहीं करते हो, तो 90 प्रश्न सही करने पर आपके 90 अंक आ जाएंगे। यदि आप कुछ तुक्के मार दे तो 2-4, तो भैया 90 से 1-2 नंबर कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको ये याद रखना है माइंड में कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। तो तुक्के के आधार पे तो आप ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि आपके नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। क्योंकि कई लोगों को लगने लगता है कि नहीं, हमारे ऊपर तो भगवान जी की कृपा है, हम तो जाएंगे भगवान जी का नाम लेकर के और हो जाएगा। ये गलती मत करना, इसलिए क्योंकि व्यापम की पुरानी परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। यदि आपके 70-75 नंबर ईमानदारी से आए तो भैया उतना ही रुकना है आपको, आपको तुक्का नहीं मारना है। क्योंकि यदि आपने तुक्का मारा तो जो आप लाए हैं, मान लो आप 80 नंबर ईमानदारी के साथ ले आए या उतना आपसे बन गया, आपसे 20 का नहीं बन रहा है, तो एक गलती पहली नहीं करना है कि तुक्के मार के मत आइएगा। जितना बने उतना करना है, बाकी छोड़ देना है। क्योंकि तुक्के की प्रायिकता होती है 5 या 6 सवाल गलत होंगे तब जाके एक सही निकलेगा, उतने में आपका वो चीजें माइनस में चली जाएंगी, पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो कोशिश ये करना है कि जो आपसे बने वो करिए, तुक्का मत मारिएगा, ठीक है। यहां तक की बात आपने समझ ली कि 90 प्लस मार्क्स आपको कैसे 90 प्लस स्कोर आपको करना है, लेकिन कैसे करना है ये समझिएगा। ध्यान देना दोस्तों, पहली जो एक बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं, करते हैं, आप लोग ना इररिलेवेंट चीजें बहुत पढ़ते हैं और कई लोग इसको पढ़ा भी देते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझिए आपके, मैं पहले बता देता हूं, मेरा नाम है रामजी गुप्ता, राम सर, और मैं जीएस का टीचर हूं और इस परीक्षा के लिए विशेष रूप से मैं एसएसटी यानी कि सोशल साइंस पढ़ा रहा हूं छात्रों को, ठीक है। कैसा पढ़ा रहा हूं वो छात्र जानते होंगे, फिलहाल तो आप मुझे देख करके इतने जज नहीं कर पाओगे। ध्यान देना दोस्तों, इररिलेवेंट बहुत पढ़ रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझिए, आपके सिलेबस में लिखा है इतिहास, ठीक है। सिलेबस में स्पष्ट मेंशन किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है कि इतिहास पढ़ना है। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, इतिहास जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उसके क्वेश्चन लगाने में लगे हुए हैं, पूरा इतिहास। उसमें वो कहीं मुगल पाल पढ़ रहे हैं, कहीं वो प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। आप यदि ऐसे इतिहास पढ़ोगे या इतना इतिहास पढ़ोगे तब तो निश्चित है आपको सिलेबस दोस्तों बहुत कठिन लगेगा, ठीक है। आपको निश्चित सिलेबस कठिन लगेगा। आपने यदि इतिहास को पूरा इतिहास पढ़ रख लिया या इकोनॉमिक्स की पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ ली, पूरा भूगोल पढ़ लिया, तो सिंपल सी बात है, सिलेबस बड़ा लगेगा, कठिन लगेगा। सर सिलेबस बहुत स्पेसिफाई करके दिया गया है, इतना स्पेसिफाई कि भैया आप एक बार, सिर्फ आपको यदि विश्वास ना हो तो एक बार जो 10वीं क्लास की एनसीईआरटी है, इनकी
किताबों को देख लीजिएगा, टू द टॉपिक, आपका जो सिलेबस है टू द टॉपिक मिल जाएगा, एक एक पोर्शन यहां से उठाया गया है और इसकी कुछ विशेष कंटेंट के आधार पे ही पेपर की बनने की संभावना है। तो जिस प्रकार से उनके द्वारा सिलेबस दिया गया है 99% ये चांसेस हैं, ये संभावनाएं हैं कि आपका पेपर 10th क्लास की एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। और 10th क्लास की एनसीईआरटी के जितने टॉपिक आपके में दिए गए हैं उनसे कुछ गिनती के गिने चुने 2-3 हजार सवाल बन सकते हैं, इससे ज्यादा सवाल बना पाना बहुत मुश्किल है। और जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता है तो वो 10-10, 20-20 हजार क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है, 2-3 हजार क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सी बात है। तो आप इस सिलेबस को यदि समझते हैं, यदि 10th क्लास की एनसीईआरटी आपने पढ़ी है और नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ सकते हैं। आपको यदि आपको लगता है कि सर हमें बैच नहीं लेना है, हम तो सर फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो सर मैं आपको सलाह दूंगा, जो लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं आपको 10th क्लास की पूरी एनसीईआरटी एक एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। एप्लीकेशन गूगल पे सर्च कर लेना, एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन, एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन एक एप्लीकेशन है, उसमें आपको पूरी कक्षा 10वीं क्लास की एनसीईआरटी मिल जाएगी। आपका जो सिलेबस है, ये सर सिलेबस है अस्पताल सहायक का, हिंदी का, ठीक है, गणित का, विज्ञान का, सोशल साइंस का, अंग्रेजी का, पूरा टू द टॉपिक की आपकी एनसीईआरटी मिल जाएंगी। लेकिन एनसीईआरटी से वे ही छात्र दोस्तों अच्छे से पढ़ सकते हैं, वे ही पढ़ सकते हैं जिनकी रीडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, इस एग्जाम में, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के एग्जाम में ज्यादातर छात्र जो तैयारी कर रहे हैं उनमें से आप देखेंगे कि बहुत सारे छात्र एवरेज हैं, मतलब वो एवरेज है, वो उच्च श्रेणी के एग्जाम के लिए फॉर्म भरते ही नहीं थे, उन ज्यादातर मीडियम श्रेणी के बच्चे आए हैं, तो उनके लिए तो एनसीईआरटी से पूरी चीजें पढ़ पाना बहुत कठिन है। जो पढ़ सकते हैं उनके लिए एप्लीकेशन बता दिए गए, यहां से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन भी बाहर जाने की संभावना नहीं है। कहां मिलेगी 10th क्लास की एनसीईआरटी की पीडीएफ, ये सारी एनसीईआरटी की पीडीएफ आपको एक एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। ठीक है, एप्लीकेशन का नाम है एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन। ठीक है, वहां पे सब पीडीएफ मिल जाएंगी। जिनको फ्री में इन चीजों को पढ़ना है या फिर जिनको लगता है कि बैच की जरूरत नहीं है, वो यहां से पढ़ लीजिएगा, निश्चित आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब वे छात्रों की हम बात करेंगे जिनको लगता है कि सर हमसे इतने जल्दी नहीं हो पाएगा, हम इतने जल्दी 90 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाएंगे, तो सर इतने समय में, इतने कम समय में आप कैसे करेंगे? या फिर जो छात्र मैं कह रहा हूं कहीं से और दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं, तो आप कुछ पॉइंट हम बताएंगे, उन पॉइंटों पर बात करिए, उन पॉइंटों को पुख्ता करिए। यदि आप वे चीजें कर रहे हैं तो 100% आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। दो प्रकार के छात्र हैं, एक जो है वो पहले से अच्छे से पढ़ते थे, उन्होंने एनसीईआरटी किताब खोली, पूरा कंटेंट पढ़ लिया और उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस चालू कर दी। उनमें से बहुत सारे सेल्फ स्टडी वाले छात्र हैं, और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सेल्फ स्टडी वाले छात्र कुछ कर नहीं पाएंगे, वे भी बहुत कुछ कर पाएंगे, लेकिन सेल्फ स्टडी वाले छात्रों का एक पढ़ाई के प्रति उन्मुख होना, लगातार पढ़ाई करना, ये जरूरी होता है। और यदि वो एक कर रहे हैं तो उनका स्कोर नो डाउट अच्छा हो जाएगा। लेकिन हर एक छात्र जिसने फॉर्म भरा है, जो तैयारी कर रहा है, वो रेगुलर तैयारी कर ही नहीं रहा था। सारे छात्र रेगुलर तैयारी वाले नहीं थे। इसमें बहुत सारे नए छात्र आए हैं। तो जो नए छात्र हैं जिनको कम दिक्कत हो रही है, वो कम टाइम पर कैसे पढ़ेंगे? सर आप 5 चीजों पर फोकस करिए। ठीक है, तो आपको सिलेबस के पॉइंट देखोगे तो बहुत बड़े लगेंगे, लेकिन आप हर चीज को, यदि आप बैच के माध्यम से आप चीजों को देख रहे हैं, तो आप जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं ना, उनको लाइव क्लासेस के माध्यम से देखिए। ठीक है, जहां से भी आपने बैच लिया है, हमारा लिया है, हमारा लेना चाहते हैं, तो उनको लाइव प्लस के क्लास के माध्यम से देखिए। कुछ चीजें सर कॉमन होती हैं, जैसे कि हिंदी ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर है, ये तो सर पहले से विद्यमान था, कुछ नया तो आ नहीं गया है। ठीक है, पहले से ये सारी चीजें विद्यमान रहती है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथ के कॉमन टॉपिक। ठीक है, तो इनको जहां कहीं पे भी आपको रिकॉर्ड क्लास मिले, उस रिकॉर्ड क्लास के माध्यम से हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर देखिए। नए टॉपिक को आप लाइव भी देखिए, ताकि टीचर से आप पूछ सकें, समझ सकें चीजों को। सर बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, चाहे वो न्यू सिलेबस का हो, चाहे वो कॉमन सिलेबस का हो, उसकी एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करें, वो भी टॉपिक वाइज। मिक्स यूट्यूब पर सर एक बहुत बड़ी बच्चे गलती करते हैं, सिलेक्शन कई बार बच्चों का लेट होता है, क्योंकि वो यूट्यूब पर क्लासेस बहुत देखते हैं। मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूं, लेकिन एक बार आप हमारी यूट्यूब की क्लास देखिएगा और उस कंटेंट को मैच करिएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा। पढ़ाते यूट्यूब पे सब अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है, मैं बाकियों की खैर क्लास देखता नहीं, या मैंने देखी नहीं, ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूं,
मैं ये बस बता रहा हूं कि कई बार वाईटी पर जो क्लासेस होती हैं उनमें इस बात की गारंटी नहीं होती कि जो हम पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, फिलहाल अभी मैं कुछ दिनों से जो वाईटी पे क्लास ले रहा हूं वो बिल्कुल टू द टॉपिक लेता हूं। अभी आपको मैं एक आधी क्लास खोल के दिखा भी दूंगा। तो एक चीज से बचिएगा कि वाईटी पर आप जो एमसीक्यूज लगा भी रहे हो यूट्यूब पर, वो आपके प्रॉपर टॉपिक वाइज है या आपके कंटेंट से मेल खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। नहीं खा रहे हैं तो उनको वहीं पर रोकिए, क्योंकि वहां पर इररिलेवेंट चीजें बहुत पढ़ते हैं लोग। ठीक है, या लोग पढ़ा देते हैं। पर कोशिश करिए कि देखो इतना कम टाइम है, यदि हर चीज को आप लिखते रहेंगे, पूरा का पूरा लिखेंगे, तो दिक्कत की बात है। यदि आप लोगों को या तो इंपॉर्टेंट नोट्स शॉर्ट में आप थोड़े बहुत बना लो, या फिर आपको एक प्रोवाइड कर दिए जाएं प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तो ये एक बहुत अच्छी बात होगी। ये एक बहुत अच्छी बात होगी। साथ में दोस्तों यदि आप मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आप क्या पढ़ रहे थे, क्या आपने पढ़ा है, क्या आपने सीखा है, उसकी दोस्तों आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके मॉक टेस्ट से। तो ये 5 चीजें आप कर पा रहे हो तो निश्चित रूप से आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है सर। आपको अपने रिलेवेंट कंटेंट की थ्योरी को पढ़ना है, सिर्फ काम की थ्योरी को पढ़ना है। उस थ्योरी के आधार पे आपको बहुत सारे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं। आपकी सर तैयारी यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। लेकिन तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है सर जांच। ठीक है, जांच के लिए सर आप यदि इसके मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, और सिलेबस उन्मुख चीजों को पढ़ रहे हो, तो निश्चित रूप से आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। सर ये एक ऐसा एग्जाम है जो चतुर्थ श्रेणी का है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल आसान आएगा और ये भी नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल कठिन आएगा। सर कठिन आने की तो संभावना ना के बराबर है, क्योंकि 4th ग्रेड का एग्जाम है। और पलटने के लिए व्यापम चपरासी के पेपर को कलेक्टर वाला बना दे तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन 99% संभावना है कि आपका पेपर 10th क्लास के एनसीईआरटी पर बेस्ड है, इसलिए इसका स्तर सामान्य होगा, आसान होगा, और बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं इस चीज को। तो आप ये मान के चलिए कि इसका जो नंबर होंगे क्वालिफाइंग के वो ज्यादा ही लाने पड़ेंगे, कम नंबरों पे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, हाँ माइनस मार्किंग की वजह से हो सकता है इसका जो फाइनल परसेंटाइल का कट ऑफ है वो कम आ जाए माइनस मार्किंग की वजह से, लेकिन जब बच्चा गलतियां ज्यादा करेगा ही नहीं तो उसका स्कोर गिरेगा कैसे। तो आप लोगों को अधिक से अधिक ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने का प्रयास करना है। रिलेवेंट थ्योरी पढ़िए। ये ऐसा नहीं कि आपने इतिहास की कोई किताब उठाई, यूट्यूब पे वीडियो पूरा इतिहास का देख लिया। आप पहले सोच लो कि आपका जो डेटा है वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं एक बार एनसीईआरटी से जांच लो। या तो आप किसी व्यक्ति के ऊपर, टीचर के ऊपर ऐसा भरोसा करते हो कि जो ये करा रहे हैं वो सही करा रहे होंगे, और आप ये भरोसा नहीं कर रहा है तो खुद से जांच लो। ठीक है, यदि खुद से पढ़ रहे हो तो खुद जांच कर लो कि वो चीजें काम की है या नहीं है। उस चीज के रिलेवेंट एमसीक्यू लगाओ। ठीक है, और मॉक टेस्ट दो, नंबर आपका ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। और ये चीज हम खुद करके दिखा रहे हैं और कर भी रहे हैं। ध्यान देना दोस्तों, ये सब कुछ हम क्यों बता रहे हैं आपको, क्योंकि जो चीजें यहां पर हमने आपको देने की बोली हैं या करने को बोली हैं, ये ऑलरेडी दोस्तों हमारे द्वारा या खान सर की टीम के द्वारा जारी किए गए एक बैच में हम आपको दे रहे हैं। सर एक बैच हम लाए हैं, जनसेवा बैच। ठीक है सर, जनसेवा बैच खान सर की टीम का एक बैच है जो कि एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए कुछ दिनों के पहले लॉन्च किया गया था। अब इसके रजिस्ट्रेशन 31 मई को क्लोज होने वाले हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक बार उन छात्रों को अवश्य इसके बारे में बता दें जो मध्य प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। जहां कहीं भी लगता है कि सर ये चीज कठिन है, नहीं बन रही है, तो एक बहुत बेस्ट ऑप्शन आपको दिया गया है। वी ऑल आर पार्ट ऑफ खान ग्लोबल स्टडीज। खान सर की कंपनी जो आप देख रहे हैं, बैच वीडियो देख रहे हैं, खान ग्लोबल स्टडीज का एमपी वाला वर्टिकल है। वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस। ठीक है सर, इन सभी टीचरों की टीम का एक बैच आया है, ठीक है, खान सर के निर्देशन में, जिसमें दोस्तों आप लोगों को क्या क्या चीजें दे रहे हैं। सर पूरे के पूरे जो भी आपके डाउट सपोर्ट है, कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ साथ लाइव प्रैक्टिस, लाइव एमसीक्यू, लाइव में पूरी थ्योरी पढ़ाई जा रही है, पीडीएफ दी जा रही है, मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। ठीक है, ये जो चीज पहले ही बताई थी ना आपको, शॉर्ट नोट्स, सर इसकी बहुत विशेषता, जैसे कि मैं आप लोगों को एसएसटी पढ़ा रहा हूं, सोशल साइंस पढ़ा रहा हूं, अभी मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लासेस ली, ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद की। हर एक चीज के इतने प्रॉपर नोट्स प्रिंटेबल दिए हुए हैं कि बच्चों को लग रहा है कि सर यदि इस प्रकार से नोट्स पहले मिल गए होते तो बहुत आसान रहता। जैसे कि एनसीईआरटी में बहुत कठिन पॉइंट लिखे हुए हैं या पढ़ने में टाइम लग रहा है, हमारे द्वारा सर एनसीईआरटी में, जैसे मैं आपको जर्मनी का एकीकरण पढ़ा रहा हूं, तो जर्मनी के एकीकरण के सिर्फ जो काम के पॉइंट है ना, उनके प्रिंटेबल नोट्स दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट इस बैच में दिए गए हैं। ठीक
ठीक है सर, हर टॉपिक के आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू दिए जा रहे हैं। अभी मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं सोशल साइंस में, हर चीज की प्रिंटेबल नोट्स, ऐसे नोट्स जिसको आप प्रिंट भी करा सको, ठीक है। तो वो सब कुछ मिल रहा है, मॉक टेस्ट मिल रहा है इस बैच के अंदर। ऐसे ही दोस्तों सारे टीचर अपना अपना जो चीजें हैं वो आपको दे रहे हैं, ठीक है सर। एक टीम है, इनमें सोशल साइंस मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है, एक टीचर इकोनॉमिक्स के अलग से रहेंगे, किरण मैम हिंदी, सुशांत सर इंग्लिश, ये सब टीचरों की टीम यहाँ पे पढ़ा रही है। इस बैच में दोस्तों डेली 5 क्लास आपकी लाइव चलती हैं, ठीक है, 5 क्लास दोस्तों लाइव चलती हैं। इसके अलावा हमने कुछ पोर्शन को रिकॉर्ड भी दिया हुआ है, जैसे कि जो कॉमन सिलेबस था, हिंदी ग्रामर, हिंदी की जो नई चीजें ऐड हुई हैं, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है 10वीं वाला, वो पूरी लाइव में पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पूरी लाइव में पढ़ाई जा रही है। लेकिन जो इंग्लिश हिंदी का ग्रामर वाला पार्ट है वो आपको रिकॉर्ड करके दिया गया ताकि टाइम बच सके। अब आप बोलेंगे सर कितने घंटे पढ़ेंगे, देखिए कितने घंटे पढ़ेंगे, तो 5 घंटे तो दोस्तों आपको लाइव पढ़ना ही पढ़ना है। 1 घंटा लाइव मेरी यूट्यूब पर क्लास चलती है वाईटी पर, तो 6 घंटे तो दोस्तों आपको लाइव ही पढ़ना है, ठीक है। 1 घंटे यूट्यूब पर मेरी लाइव क्लास चल रही है, 5 घंटे की बैच की क्लास लाइव चल रही है, ठीक है। ये वाईटी की हो गई बैच की। इसके अलावा कोशिश ये करिएगा कि कम से कम आप 2 से 3 घंटे आप रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पे जो आपकी पुरानी रिकॉर्डिंग क्लास छूट गई है, जैसे कि हिंदी की ग्रामर, अंग्रेजी की ग्रामर, कुछ इकोनॉमिक्स की क्लासेस, ठीक है, कुछ आपकी साइंस की या मैथ की क्लासेस, वो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो। बाकी आपको जो मैं सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, भूगोल है, ज्योग्राफी यानी कि, और पॉलिटी, ये मैं सब कुछ लाइव पढ़ा रहा हूं, तो रिकॉर्ड देखने की आवश्यकता नहीं है। इतना करने के बाद यदि आप मात्र दिन का 1 घंटा रिवीजन करते हैं, आपका सब कुछ बहुत, कुल मिला के आपको डेली का 8 से 10 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, टाइम कम बचा हुआ है। तो कोशिश करिए कि 8 से 10 घंटे पढ़ने का आप एक सिस्टम बनाइए, और जो ये चीजें दी गई हैं इन सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ज्वाइन करिए। ध्यान देना, जो ये बैच था ये सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए का, ओनली 299 का, ये सब कुछ आपको 299 मिल रहा है। और हमने ना दोस्तों फीस बढ़ाई है और ना ही कम की है, हमारे यहाँ फीस एक बार जो आती है वही रहती है, ठीक है। ना हम फीस बढ़ाते हैं ना ही कम करते हैं। शुरुआत में जब बैच लाए थे तब भी 299 का था, और अभी भी ये 299 का है। ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे, ठीक है, ज्वाइन करने की प्रोसेस आपको बता देता हूं। वन ऑफ द बेस्ट बैच मिलेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे सर डेमो क्लासेस, तो डेमो क्लासेस आपको इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी बैच में, कुछ क्लासेस आप डेमो के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, कैसे ज्वाइन करना देख लो। सर आपको खान सर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, या फिर आप उनकी वेबसाइट पे भी ये चेक कर सकते हो। मैं आपको खोल कर दिखाई दे रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए एक बार आप चेक करेंगे, आप यहां पे खान ग्लोबल स्टडीज सर्च करिए, या फिर खान ग्लोबल स्टडीज का इस प्रकार का लोगो वाला खान सर का एप्लीकेशन मिल जाएगा। मैं वेबसाइट में करके दिखा रहा हूं। आपने अपना एप्लीकेशन लॉगिन कर लिया या वेबसाइट ओपन कर ली, ऊपर सर्च करने का ऑप्शन आता है, तो आपको एमपी सर्च करना है, क्योंकि ये बैच एमपी का है। एमपी जैसे सर्च करेंगे तो एमपी के जो भी बैच हैं वो आपको दिखेंगे। यहां पर देखो, एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट का जन सेवा बैच मिल रहा है, इसकी फीस है 299 रुपए। इसको पहले एक बार चेक कर लो कि सर ये क्या है और कैसा नहीं है। सर इसमें कुछ क्लासेस हमने रिकॉर्ड दी हुई है। रिकॉर्ड का मतलब पुरानी क्लासेस जो कॉमन सिलेबस था उसकी, तो रिकॉर्ड क्लासेस अलग हैं। बाकी जो लाइव क्लासेस हैं उनमें सिर्फ लिखा रहेगा इस प्रकार से, जनरल हिंदी बाय किरण मैम, सोशल साइंस बाय राम सर, मैथ बाय अरुण सर, साइंस बाय सुशांत सर। ये लाइव क्लासेस हैं, हर लाइव क्लास को आप रिकॉर्ड भी देख सकते हो। और जो पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस है वो इसलिए दी गई है ताकि आपका जो कॉमन सिलेबस है वो टाइम पर आप कंप्लीट कर सको, किसी भी टाइम देख करके। इसमें दोस्तों इंपॉर्टेंट नोट्स, जैसे कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, सोशल साइंस बाय राम सर खोलोगे, इसमें दोस्तों मैंने देखो हर चीज के नोट्स भी दिए हैं। क्लास की पीडीएफ तो मिलती ही है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो पीडीएफ तो मिलती ही है, साथ में ये दोस्तों कुछ आपके शॉर्ट नोट्स हैं, प्रिंटेबल नोट्स हैं, ये भी आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन बहुत बढ़िया हो सके। तो बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर लो। बाय नाउ के ऑप्शन में जाओगे, 299 रुपए का बैच ज्वाइन करो। कोई समस्या होती है तो यहां पर केजीएस की हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, आप देखिएगा 8757354880, इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यहां पर आपकी जो ये लोग हैं आपकी हेल्प करेंगे, कस्टमर केयर वाले, ठीक है। और पेमेंट किसी भी नंबर से करी जा सकती है। कई बच्चे बोलते हैं सर पेमेंट करनी किसको है, तो भैया पेमेंट मुझे या किसी को भेजनी नहीं है। यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पर आप जब जाएंगे ना तो यहाँ पर लॉगिन करने के बाद पेमेंट के वो ऑप्शन देता है, तो वहां पे आप फोन पे से, यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, कहीं से भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट किसी भी नंबर से कर सकते हैं, बस लॉगिन आईडी अपना वही रखना जो आपके मोबाइल में सिम डली हुई है, ठीक है। पेमेंट कहीं से भी कर सकते हो। माई कोर्स में कोर्स दिखने लगेगा पेमेंट करने के 1-2 घंटे के बाद, ठीक है।
क्लियर होगी बात ना। चलिए तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आपको लग रहा है कि कैसे नंबर लाए जाए तो वही है, इररिलेवेंट बिल्कुल मत पढ़िए, काम की चीजें पढ़िए, सिलेबस वाली चीजें पढ़िए, नंबर ऑटोमेटिक आपके इंक्रीज करेंगे। ठीक है, नंबर ऑटोमेटिक इंक्रीज करेंगे, तो इस चीज को समझ लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।